हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, ये जो बाम्बू है यह दिखने में काफ़ी साधारण होता है, लेकिन इसकी ताकत कार्बन मार्केट में हिला दे सकती है। सोचिए कि ऐसा पौधा जो सिर्फ हवा साफ नहीं करता है बल्कि हर टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको पैसा भी कमा के दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाम्बू फार्मिंग की, जिसे किसान, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स आप कार्बन क्रेडिट से कमा सकते हैं पैसे। दोस्तों, हर साल ये धरती से 12 से 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक ये सोख लेता है और यही एब्जॉर्प्शन बना देता है आपकी इनकम सोर्स। कंपनियां जो नेट ज़ीरो टारगेट पूरा करनी चाहती है वो आपको कार्बन क्रेडिट से खरीदती है। मतलब ग्रीनरी इज इक्वल टू अर्निंग। अब सवाल यह है, अगर आपके पास ज़मीन है तो बाम्बू सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, ये ग्रीन गोल्ड है। 1 हेक्टर प्लांटेशन हर साल 1 से लेकर 3 लाख तक एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ कार्बन क्रेडिट से कमा के दे सकती है। ये वो रिवोल्यूशन है जहां एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक साथ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट भी नेशनल बाम्बू मिशन के जरिए इसे पुश कर रही है और दुनिया इसे कह रही है द ग्रीन गोल्ड रश। दोस्तों, तो अगली बार जब कोई कहे कि खेती में फ्यूचर नहीं है तो उसे बताना फ्यूचर ग्रीन है और वो बाम्बू से शुरू होता है। तो हम जिस विषय पे आज बात करने जा रहे हैं वो है कार्बन क्रेडिट से कमाई। दिस क्रॉप इज़ चेंजिंग एवरीथिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और इसको कैसे लगे आप कमेंट में हमें फीडबैक दे दीजिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्बन क्रेडिट्स यानी क्या है? तो जब कोई पेड़ या पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करता है तो उसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। हर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब और या ऑफसेट होती है उसे एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। ये कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। बड़ी कंपनियां जैसे सीमेंट, स्टील, एविएशन, आईटी अपने क्रेडिट या कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए ये क्रेडिट्स खरीदती है। इसका मकसद है नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हासिल करना। दोस्तों, बाम्बू क्यों है कार्बन क्रेडिट के लिए एक आइडियल क्रॉप? तो बाम्बू दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। कुछ स्पीशीज़ 24 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ सकती है। इसके मुख्य कारण क्या है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बाम्बू हर साल अपनी जड़ों से नया शूट निकालता है, यानी कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। 1 हेक्टर बाम्बू प्लांटेशन में करीबन 12 से 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष तक एब्जॉर्ब कर सकता है। बाम्बू के मैच्योर होने के बाद भी उसका ग्रोथ बनी रहती है, इसलिए ये डिकेड्स तक कार्बन कैप्चर करता रहता है। ये अन्य पेड़ों की तुलना में 5% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 35% से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। अब देखते हैं कार्बन क्रेडिट से कैसे कमाई होती है। तो सबसे पहले होती है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। अपनी बाम्बू प्लांटेशन को किसी कार्बन क्रेडिट या सर्टिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, जैसे VCS वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड हो या गोल्ड स्टैंडर्ड हो या GC यानी ग्लोबल कार्बन काउंसिल या इंडियन कार्बन मार्केट। यहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है प्रोजेक्ट का, उसके बाद स्टेप 2 आता है मेजरमेंट और वेरिफिकेशन। तो कार्बन एक्सपर्ट्स और ऑडिटर्स आपकी प्लांटेशन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है उसका एक साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करती है और सैटेलाइट मैपिंग प्लस फील्ड डेटा के साथ और बायोमास एस्टिमेशन के साथ ये मेजरमेंट का तरीका निकालती है। इसके बाद होता है तीसरा होता है स्टेप सर्टिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि आपकी प्लांटेशन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऑफसेट की गई है। चौथा होता है कि सेल और मोनेटाइजेशन। अब ये कार्बन क्रेडिट्स आप बेच सकते हैं कार्बन एक्सचेंजेस पर या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे। तो सीधे कॉरपोरेट बायर्स को या एग्रीगेटर्स या ब्रोकर्स के जरिए आप इसको बेच सकते हैं। पोटेंशियल इनकम यानी कितनी कमाई हो सकती है, तो औसतन या एवरेज के अगर हम देखते हैं तो 1 हेक्टर बाम्बू प्लांटेशन करीबन 12 से 20 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 12 से 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष एब्जॉर्प्शन करता है। तो 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मार्केट रेट करीबन 800 से 2000 प्रति क्रेडिट होता है इस बीच में। तो अगर आपके पास 10 हेक्टर की बाम्बू प्लांटेशन है तो 150 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष अगर हम उसको गुणीले कर ले तो 8 से
से लेके 2000 यानी 1.2 लाख या 3 लाख प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो 1.2 से लेके 3 लाख या 3 लाख पर ईयर मतलब पर सालाना आप कमाई कर सकते हैं। तो ये केवल कार्बन क्रेडिट से, बाम्बू प्रोडक्ट से ही नहीं। अब अगर हम शुरू में जो इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली होती है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे कार्बन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होती है। यहाँ पे एवरेज जो खर्चा आता है करीबन 30,000 से लेके 1 लाख के आसपास आता है। दूसरी होती है कार्बन ऑडिट और वेरिफिकेशन, जहाँ पे साइंटिफिक मेजरमेंट डेटा होता है। तो यहाँ पे करीबन 15,000 से 40,000 के प्रति वर्ष आपको खर्चा होता है। और तीसरा जो फाइनल होता है कंसल्टेंट या एग्रीगेटर फ़ी होती है, जो पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन या सेल सपोर्ट में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे 20,000 से लेके 40,000 जो शुरू में है 1 साल में ये खर्चा होता है। अब यह ध्यान में रखना कि ये शुरुआती कुछ वर्षों का ही खर्चा है, इसके बाद आपका हर साल पैसिव इनकम ही शुरू हो जाता है। ये आपको आगे कोई खर्चा नहीं होता है, आगे आपको सिर्फ रिटर्न्स लेने होते हैं। तो बाम्बू से अन्य स्रोत मतलब जो है क्या बेनिफिट है, जैसा कार्बन क्रेडिट्स के अलावा बाम्बू एक काफ़ी बहुउपयोगी कमर्शियल क्रॉप है। जैसा फर्नीचर, प्लाईवुड, पेपर, फाइब्रिक टेक्सटाइल्स में इसकी काम होती है। ये बायोफ्यूल और बायोमास पेलेट्स के लिए भी इसका यूज़ होता है। टूथब्रश, स्ट्रॉज, हैंडीक्राफ्ट्स। तो बाम्बू एक डुअल इनकम देता है, प्रोडक्ट प्लस कार्बन क्रेडिट, इस सब में बेनिफिट आता है। और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ और सपोर्ट प्रोग्राम से, जैसे भारत में कई संस्थाएं बाम्बू फार्मिंग और कार्बन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही है। तो नेशनल बाम्बू मिशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एक संस्था है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, और प्राइवेट कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज, ये सब संस्थाएं इसको ये प्रमोट करती है। तो फ्यूचर अगर हम देखते हैं बाम्बू कार्बन क्रेडिट्स का जो भारत में है, तो भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट का एक संकल्प लिया, ये हम सबको पता है। गवर्नमेंट इंडियन कार्बन मार्केट को विकसित कर रही है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। और प्राइवेट कंपनियां खास तौर पे टाटा पावर, अदानी, JSW, ITC कार्बन ऑफसेटिंग के लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है। तो बाम्बू प्रोजेक्ट्स आने वाले वर्षों में ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स हॉटस्पॉट्स बना सकता है। तो दोस्तों, अगर हम फ्यूचर ऑफ बाम्बू कार्बन क्रेडिट्स का अगर देखते हैं, तो भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट का संकल्प किया है। गवर्नमेंट इंडियन कार्बन मार्केट को विकसित कर रही है। प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा पावर, अदानी, JSW, IT एक्स्ट्रा इसको कार्बन ऑफसेटिंग के लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के निवेश कर रही है। बाम्बू प्रोजेक्ट्स आने वाले वर्षों में ग्रीन इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बना सकती है। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो एक 50 हेक्टेयर के बाम्बू प्रोजेक्ट में 750 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष एब्जॉर्प्शन होता है। अगर रेट 1,500 प्रति टन होता है तो 11,25,000 प्रति वर्ष हमें मिल सकते हैं, यानी 10 वर्ष में करीबन कार्बन रेवेन्यू 1.1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली एक्सक्लूडिंग बाम्बू प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो बाम्बू फार्मिंग जो है ये सिर्फ खेती नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस मॉडल है। इसे किसान, निवेश और देश तीनों को फ़ायदा होता है। ये धरती को बचाता है, कार्बन क्रेडिट से कमाई करवाता है और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम उठाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। तो ये वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।